गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए फिर क्लास 10 के कविता लेकर आई हूँ जिसका नाम है उत्साह। ये उत्साह रस की एक बहुत ही बेहतरीन कविता है। ये एक ऐसी कविता है जिसको पढ़ने के बाद आपके मन में अपने आप एक क्रांति पैदा होगी, एक विद्रोह पैदा होगा। ठीक है। इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं और इनकी कविताएं बहुत ही अच्छी होती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी में बंगाल के मोदनीपुर जिले के महिषादल ग्राम में हुआ था और इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था और इनकी पत्नी मनोहरा देवी थी। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन दुखों से भरा हुआ है। धीरे धीरे एक एक कर इनके जितने भी परिवार के सदस्य थे, सबसे पहले इनकी पत्नी, फिर इनके पिताजी, फिर इनके चचेरे भाई और फिर उसके बाद इनकी बेटी का देहांत हो गया, जिसके चलते ये बहुत ही उदास रहने लगे और इनका जीवन दुखों से भर गया। कहने का मतलब है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जीवन दुखों से लबालब भरा हुआ था। फिर भी इन सब के बावजूद भी इनके हृदय में एक बहुत बड़ा कवि था, एक बहुत बड़ा लेखक था। इसलिए तो इन्हें छायावाद का आधार स्तंभ कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि छायावादी कवि वे होते हैं जो कि प्राकृतिक तत्वों को आधार मानकर कविता लिखा करते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने काव्य की पुरानी परंपराओं को त्याग कर अपने काव्य में एक विद्रोही तेवर दिखाया और जनता जनार्दन को जगाने का भरपूर प्रयास किया। अतः हम इन्हें अगर समाज सुधारक भी कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हम इनकी एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है उत्साह कविता एक आह्वान गीत है और निराला जी ने इसमें बादल को आधार मानकर इस कविता की रचना की है। और जो बादल है निराला जी का सर्वप्रिय विषय है, फेवरेट विषय है, जिसके बारे में निराला जी ने यह कविता लिखी है। या ऐसा कहा जाए कि बादलों के माध्यम से निराला जी ने लोगों को जगाने का प्रयास किया है, समाज में एक क्रांति लाने का अद्भुत प्रयास किया है, जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। तो ये कविता इस प्रकार से प्रारंभ होती है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कभी नव जीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। ठीक है। तो अब हम इसका पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। तो सबसे पहले धाराधर मीन्स बादल, ललित मीन्स सुंदर, काले घुंघराले बच्चों के बाल के बारे में बताया जा रहा है, छवि मीन्स शोभा, उर मीन्स हृदय, नवजीवन नया जीवन, नूतन मीन्स नई, विकल मीन्स व्याकुल, उन्मन मीन्स बिना मन का अनमना, निधाग मीन्स गर्मी और घन मीन्स बादल। निधाग मीन्स गर्मी और घन मीन्स बादल। शब्दार्थ
हम लोगों ने देख लिया। अब इसका भावार्थ देखते हैं। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है, कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है, उसका मानवीयकरण करते हुए कहता है कि हे बादल तुम गरजो, हे बादल तुम गरजो, जोर जोर से गर्जन करो और गरज गरज कर पूरे गगन में, गरज गरज कर पूरे गगन में फैल जाओ, पूरे गगन को घेर लो। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर हो ओ। बादल तुम गरजो, तुम जोर जोर से गरजो और पूरे आसमान में अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर दो। कहने का मतलब है कि काले काले बादल पूरे आसमान में फैल जाओ, पूरे आसमान में अपना साम्राज्य स्थापित कर लो। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। ठीक है, तो ऐ बादल तुम गरजो और गर्जन के साथ पूरे आसमान में फैल जाओ, पूरे आसमान में अपना साम्राज्य स्थापित कर लो। ललित ललित सुंदर काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। अब कवि यहाँ पर बादलों की तुलना छोटे छोटे बच्चों के काले काले घुंघराले बालों से करते हैं। छोटे छोटे बच्चों के काले काले घुंघराले बालों से कवि बादलों की तुलना करते हैं और कहते हैं कि ये पूरे आसमान में फैले फैले बादल, आप आसमान में काले काले बादल कैसे प्रतीत हो रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके काले काले घुंघराले बाल पूरे आसमान में फैल गया है, पूरे आसमान में बिखर गया है। ठीक है, बाल कल्पना कैसे पाले मीन्स बाल बच्चों के, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके घुंघराले बालों जैसे ये लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बादल है जो छोटे छोटे बच्चों के घुंघराले बालों जैसे प्रतीत हो रहे हैं। इसके बाद कवि कविता को कुछ इस तरह से घुमाते हैं, आगे देखो। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले। यहाँ पर कवि ने बादलों की तुलना कवियों के लिखी जाने वाली कविताओं से की है। कवियों के द्वारा लिखी जाने वाली कविताओं या रचनाओं से की है। और निराला जी ने कहा है कि जिस प्रकार से बादलों में गर्जन शक्ति होती है और वह गरज गरज कर बारिश लाता है, जिससे कि पूरी धरती शीतल हो जाती है, उसी प्रकार से जो कवि होते हैं उनके हृदय में, उनके उर में एक विद्युत छवि होती है, बिजली जैसी एक शक्ति होती है, जिसे वो अपनी लेखनी के द्वारा कागज पर उतारते हैं। तो कवियों की कलम में, कवियों की लेखनी में इतनी शक्ति होती है कि कवियों की जो कविता होती है वो पूरे समाज में क्रांति पैदा कर देती है। और जो दुखी जन हैं, जो पीड़ित जन हैं, उनको जगाने का प्रयास करती है और उनकी में क्रांति की भावना को पैदा करती है। इतनी शक्ति होती है कवियों की कलम में। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से बादल गरज गरज कर वर्षा को लाता है और पूरे धरती की प्यास को बुझाता है, उसी प्रकार से कविता लिखने वाले जो कवि होते हैं, वे क्या करते हैं, ऐसी कविताओं का निर्माण करते हैं, ऐसी
कविताओं का निर्माण करते हैं कि वो कविता समाज में क्रांति लाती है और लोगों के हृदय की आग को भड़काती है और इस प्रकार से शोषक वर्ग के खिलाफ क्रांति करके समाज में शांति और सुख की स्थापना होती है। ठीक है, इस प्रकार से कवियों के कलम में ब्रज जितनी शक्ति होती है, कवियों का जो लेखनी होता है उसमें विद्युत जैसी शक्ति होती है। आगे देखो, फिर भर दो बादल गरजो। कवि कहते हैं कि ऐसी ऐसी नूतन कविताओं की रचना करो। हे कवि, आप लोग ऐसी ऐसी नूतन कविताओं की रचना करें, नई नई कविताओं की रचना करें कि लोगों का जीवन, जो पीड़ित जन है, जो शोषित जन है, उनका जीवन नवजीवन से भर जाए। अब वो क्रांति करने को उत्सुक हो जाए और समाज में शांति और समानता की पुनः स्थापना हो जाए। ठीक है, इसके बाद विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत के घन, तन धरा जल से फिर विपल शीतल कर दो बादल गरजो। कवि कहते हैं कि धरती पर गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों के प्राण व्याकुल हो उठे हैं। लोगों के प्राण व्याकुल हो उठे हैं और गर्मी के मारे कहीं भी उनका मन नहीं लग रहा है, कहीं भी उसे चैन नहीं मिल पा रहा है। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, धरती तवे के समान जल रही है, कहीं भी लोगों को सुकून नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में विश्व की गर्मी को मिटाने के लिए, विश्व की गर्मी को मिटाने के लिए विश्व में रहने वाले जितने भी सकल जन सभी लोग हैं के कल्याण के लिए, गर्मी से कल्याण के लिए, गर्मी से परित्राण के लिए आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अज्ञात दिशा से अनंत बादल आते हैं, अनंत बादल आते हैं जिसकी गिनती नहीं की जा सके। अनंत बादल आते हैं और धरा पर फिर से जल आ जाती है, यानी कि घनघोर बारिश होती है। ठीक है, ये जो बादल आते हैं, काले काले घुंघराले बादल आते हैं अनंत दिशा में, अनंत दिशा से वो आकर इतनी बारिश करते हैं, धरती पर इतनी वर्षा होती है कि पूरी धरती शीतल हो जाती है, पूरी धरती शीतल हो जाती है और धरती है जो धरती पर रहने वाले जितने भी सकल जन हैं सब लोग तृप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से जो बादल है वो गरज गरज कर आता है, काले काले घुंघरालों जैसा है, और वो आकर इतनी वर्षा करता है, इतनी बारिश लाता है कि पूरी धरती है जो शीतल हो जाती है और गर्मी से धरती को परित्राण मिलता है। इस प्रकार से बादल को संबोधित करते हुए निराला जी कहते हैं कि हे बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो और इतना गरजो कि इतनी बारिश हो कि धरती की गर्मी मिट जाए और पूरी धरती को गर्मी से परित्राण मिले। इस प्रकार से इस कविता का विशेष अर्थ क्या हुआ? विशेष अर्थ यह हुआ कि बादल के माध्यम से कवि ने नूतन कविता लिखने वाले कवियों को ऐसी कविता लिखने को कहा है जिससे कि जो भी सहने वाले वर्ग हैं या शोषित वर्ग हैं उनमें नई क्रांति पैदा हो, और वह शोषक वर्ग से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं और अपने अधिकारों की मांग करें। इस प्रकार से समाज में भी सुख और शांति की स्थापना हो। उम्मीद है आपको ये भावार्थ समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी करना, अगर हो सके तो कमेंट भी देना। इसी प्रकार से मैं और भी 10 क्लास का वीडियो बनाते रहूंगी और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहूंगी। धन्यवाद।